नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम की द्वितीय गौण कथा लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र अर्थात 5 सिद्धांतों को प्रकट करने वाली 5 मुख्य कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक मुख्य कथा को तंत्र कहा गया है। इस प्रकार पंचतंत्र में 5 तंत्र या भाग हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा है तथा अनेक गौण कथाएं हैं जो मुख्य कथा के पात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार पंचतंत्र में कुल 700 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक की गौण कथा, चक्रधारी लोभी ब्राह्मण की कथा का सार, शिक्षा और महत्व आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। चक्रधारी लोभी ब्राह्मण की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। इस कथा को करने से पहले हम ये देखते हैं ब्राह्मण के मस्तक पर ये चक्र घूम रहा है और उसका मित्र सुमन सिद्धि उसको सांत्वना दे रहा है। तो ये हम कहानी आज करेंगे। लोभाविष्ट चक्रधर कथा, लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा। BA चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरीक्षित कारक। लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। किसी स्थान पर ब्राह्मणों के 4 पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे और निर्धनता से पीड़ित उन्होंने आपस में सलाह की, ओ धिक्कार है इस दरिद्रता पर अर्थात गरीबी पर। तो धन के लिए अर्थात धन कमाने के लिए हम कहीं चलते हैं। ऐसी सलाह करके अपने देश को, मित्रों समेत नगर को और बंधुओं से युक्त घर को छोड़कर वे चल पड़े। इस प्रकार चलते हुए वे उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करने के उपरांत उनकी मुलाकात भैरवानंद नामक योगी से होती है। वे उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और उनके साथ उनके मठ में चले जाते हैं। भैरवानंद योगी के द्वारा जब उन ब्राह्मणों से यात्रा का उद्देश्य पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसलिए वे वहां जाएंगे जहां धन मिलेगा। इस सिद्धि यात्रा को करते हुए चाहे उनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय है। तत्पश्चात वे ब्राह्मण उन भैरवानंद योगी से धन प्राप्त करने का उपाय बताने के लिए कहते हैं कि विवर प्रवेश अर्थात भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें प्रवेश कर तपस्या करना, शाकनी साधन, किसी यक्षिणी को प्रसन्न करना, शमशान सेवन, शमशान भूमि में बैठकर तपस्या करना, महामांस विक्रय, अपनी बलि देना या किसी मनुष्य का मांस बेचना और साधक वर्तिका, साधक बत्ती, चाहे वह इन सब में से कोई एक उपाय हो। भैरवानंद ने भी उनकी सिद्धि के लिए बहुत परिश्रम से 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर उन्हें दे दी और कहा, हिमालय की दिशा में जाओ। वहां पहुंचने पर आप लोगों की जहां बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह तुम खजाना पाओगे। उस स्थान को खोदकर खजाने को लेकर लौट आना। वैसा करने पर जाते हुए उन ब्राह्मण पुत्रों में से एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी तो वह जैसे ही उस प्रदेश की भूमि को खोदता है तो उसे वहां तांबे वाली भूमि मिलती है।
तब उस ब्राह्मण पुत्र ने अपने तीनों साथियों से कहा, अहो, अपनी इच्छानुसार तांबा ग्रहण करो। यह सुनकर और देखकर उसके तीनों साथी उससे बोले, अरे मूर्ख, इस तांबे से क्या करना, क्योंकि इस तांबे की अधिक मात्रा से भी हमारी दरिद्रता अर्थात गरीबी नष्ट नहीं होगी। तत्पश्चात वे बोले, उठ, आगे चलते हैं। वह बोला, आप जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर इच्छानुसार तांबा लेकर पहला ब्राह्मण पुत्र अपने गांव की ओर लौट गया। फिर वे तीनों ब्राह्मण पुत्र भी आगे चल पड़े। तब कुछ दूर जाने पर आगे वाले ब्राह्मण पुत्र की बत्ती गिर पड़ी। उसने भी जैसे ही उस स्थान को खोदना आरंभ किया तो चांदी वाली धरती थी। तब प्रसन्न हुए उसने कहा, अरे, इच्छा पूर्वक चांदी ले लो, आगे नहीं जाना चाहिए। तब उसके साथी वे दोनों ब्राह्मण पुत्र बोले, अरे, पीछे तांबे वाली भूमि थी, आगे चांदी वाली आई तो निश्चय ही आगे सोने वाली भूमि होगी। तो इस चांदी की अधिक मात्रा से भी हमारी दरिद्रता का नाश नहीं होता, तो हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों तीसरा और चौथा ब्राह्मण पुत्र आगे चल पड़े तथा वह दूसरा ब्राह्मण पुत्र भी अपनी शक्ति के अनुसार चांदी लेकर अपने गांव की ओर लौट गया। तत्पश्चात जाते हुए उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों में से एक की बत्ती गिर पड़ी। प्रसन्न हुआ वह तीसरा ब्राह्मण पुत्र जैसे ही उस भूमि को खोदता है तो सोने की भूमि को देखकर उसने अपने साथी चौथे ब्राह्मण पुत्र से कहा, अरे, जितना मर्जी चाहो अपनी मर्जी से यहाँ से सोना ले लो, सोने से बढ़कर यहाँ और कुछ उत्तम नहीं होगा। तब वह चौथा ब्राह्मण पुत्र उस स्वर्ण सिद्धि को अर्थात जिसे सोने की प्राप्ति हुई थी उससे बोला, अरे मूर्ख, तू कुछ नहीं जानता, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना, तो निश्चय इसके आगे रत्न भी होंगे, तो उठ, आगे चलते हैं। तब स्वर्ण सिद्धि बोला, आप जाइए, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वैसा करने पर वह चौथा ब्राह्मण पुत्र लोभ के वशीभूत हुआ अपने साथी को वहीं छोड़कर अकेला चलने लगा। गर्मी ऋतु के सूर्य की धूप से उसका शरीर तप गया और वह प्यास से व्याकुल हो गया। परिणाम स्वरूप वह सिद्धि मार्ग से भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकने लगा। तब घूमते हुए उसने किसी स्थल पर अर्थात स्थान पर एक पुरुष को देखा जिसका शरीर खून से लथपथ था और उसके शरीर पर चक्र घूम रहा था। तब जल्दी से उसके पास जाकर वह उस पुरुष से बोला, अरे, आप कौन हैं? सिर पर घूमते हुए चक्र के साथ यहाँ क्यों खड़े हो? उसके ऐसा बोलते ही वह चक्र उसी समय उसके सिर से उस ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आ गया। तब ब्राह्मण पुत्र बोला, भद्र, ये क्या? उसने कहा, यह मेरे सिर पर भी इसी तरह आया था। वह बोला, तो बताओ यह कब उतरेगा? मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। उसने कहा, जब तुम्हारी तरह कोई सिद्धि की बत्ती लिए हुए इस तरह तुझसे बात करेगा तब उसके सिर पर यह चक्र पहुंच जाएगा। तब उस ब्राह्मण पुत्र के देर करने पर उसका मित्र स्वर्ण सिद्धि उसे खोजता हुआ उसकी पद पंक्ति के सहारे अर्थात पैरों के निशान के सहारे जैसे ही वन के कुछ अंदर आया तो वहां उसने अपने मित्र को देखा जिसका शरीर खून से लथपथ था और जो सिर पर घूम रहे तीखे चक्र की पीड़ा से युक्त था और कुछ अस्पष्ट विलाप करता हुआ बैठा हुआ था। तो उसके समीप जाकर आंसू से युक्त होकर स्वर्ण सिद्धि ने उससे पूछा, अरे मित्र, यह क्या? वह बोला, दुर्भाग्य का खेल है। उसने पूछा, वो कैसे? इसका कारण बताओ। उसके ऐसा पूछने पर उसने भी चक्र का संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया।
उसकी वह बात सुनकर वह स्वर्ण सिद्धि उसे धिक्कारता हुआ यूं बोला, अरे मेरे बार बार मना करने पर भी अत्यधिक लोभ में आए हुए तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब क्या किया जाए। विद्यावान और कुलीन होते हुए भी तू बुद्धि से रहित ही है। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर ये समाप्त होती है। अब इस कहानी की शिक्षा है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच अर्थात इच्छा को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो अधिक इच्छा अथवा लालच में फंसा रहता है उसके सिर पर चक्र घूमने लगता है। महत्व, जहां तक इस कथा के महत्व की बात है तो इसमें मुख्यतः 3 बातें रखी गई हैं। नंबर 1, व्यक्ति को अधिक लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य मनुष्य को समृद्ध करने हेतु 1 या 2 अवसर जब भी देता है, उन अवसरों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। उन अवसरों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उक्त कथा में चौथे ब्राह्मण को अपनी दरिद्रता को दूर करने के 3 अवसर मिले। जैसे उसे पहले तांबे की, फिर चांदी की, तत्पश्चात सोने की भूमि प्राप्त हुई, परंतु उसने इन अवसरों का कोई लाभ नहीं लिया। वह यही सोचता रहा कि इससे उसकी दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर नहीं होगी। दूसरा नंबर है, लालच अर्थात इच्छा को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपने मन में पैदा हो रही इच्छाओं को और अथवा लोभ को पूर्ण रूप से मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में इच्छाओं का भी महत्व होता है। बस मनुष्य को इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज या वस्तु के प्रति ज्यादा लोभ या अति इच्छा उसके प्रति पागलपन ना हो, अर्थात किसी एक इच्छा हेतु समस्त कर्तव्य कार्य नहीं छोड़ देने चाहिए। उपरोक्त कथा के अनुसार 4 ब्राह्मण पुत्र अपनी अपनी दरिद्रता को दूर करने हेतु धन प्राप्त करने की इच्छा लिए अपनी सिद्धि यात्रा को निकल पड़े। प्रथम ब्राह्मण पुत्र तांबे की भूमि को देखकर वहां से अपनी मर्जी से कुछ तांबा लेकर और संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। द्वितीय ब्राह्मण पुत्र चांदी की भूमि देखकर वहां से अपनी मर्जी से कुछ चांदी लेकर और संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। तृतीय ब्राह्मण पुत्र सोने की भूमि को देखकर अपनी मर्जी से कुछ सोना लेकर संतुष्ट हो गया, किंतु चौथा ब्राह्मण पुत्र का ज्यादा लोभ या अति इच्छा उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सिद्धि पथ से भटक जाने पर निराशा और असफलता ही मिला करती है। नंबर 3, तीसरी बात है, जो अधिक इच्छा अथवा लालच में फंसा रहता है उसके सिर पर चक्र घूमने लगता है। उपरोक्त कथा के अनुसार चौथा ब्राह्मण पुत्र ज्यादा लोभ में आकर न तो तांबा स्वीकार करता है, न चांदी स्वीकार करता है और न ही सोने को स्वीकार करता है। उसके पास अपनी दरिद्रता को दूर करने के 3 अवसर थे, किंतु उसने इन तीनों अवसरों की अवहेलना की। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा भाग्य अपना द्वार बंद कर देता है और दुर्भाग्य उसके लिए अपना द्वार खोल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस चौथे ब्राह्मण पुत्र को धन के देवता कुबेर के द्वारा सजा दी गई, अर्थात उसके सिर पर घूमता हुआ चक्र सवार हो गया, जिसके कारण वह खून से लथपथ हो गया और पीड़ा से कराहने लगा। इस प्रकार ये तीनों बातें इस कथा के महत्व को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।